नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जय माता रानी जी की प्रिय भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी ना, एक भी दिन कम न एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई गई। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन की हर घड़ी, हर पल गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 2023 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, एक भी नहीं, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 बजे तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। उसके घर में मां वैष्णो का होगा, आगमन माता लक्ष्मी का होगा, वास मां शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन से जरूर खाना चाहिए। ये चीजें शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, पपीता, तरबूज और मीठा अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से ऊर्जा मिलती है जो व्रत रखता है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीता फल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान सीताफल जो खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन शक्तिमान दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही मनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्ध धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल की कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और शुद्ध नारियल रखा जाता है, माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती है। लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी नहीं वधेरना, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, अगर आप लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखने जा रहे हैं या नवरात्रि के पहले और अंतिम दिन का व्रत रखने जा रहे हैं, तो सीताफल का सेवन भी कीजिएगा और माता रानी जी को यह अर्पित भी जरूर कीजिएगा। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो डब्बा बंद दही और डब्बा में लस्सी का सेवन भूलकर भी मत कीजिएगा। इसमें कई ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप व्रत के दौरान सेवन में नहीं ला सकते हैं। और अगर आप जाने अनजाने डब्बा बंद दही या डब्बा बंद लस्सी का सेवन अपने व्रत का दौरान करते हैं, तो दोस्तों इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। माता रानी जी का आपके आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, जाने अनजाने बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं कि वह डब्बा बंद जूस का सेवन अपने व्रत के दौरान करते हैं, तो भूलकर कभी भी अपने व्रत के दौरान डब्बे बंद जूस का इस्तेमाल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब जूस बनाया जाता है उसमें कई ऐसे केमिकल का उपयोग किया जाता है जिन केमिकलों का आप सेवन अपने व्रत के दौरान नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर पर खुद अपने हाथों से जूस बना करके जूस का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट से जूस निकलवाने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जूस में नमक ना मिला हो, क्योंकि अगर आपने नमक वाला जूस पी लिया तो आपका व्रत तुरंत का तुरंत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं, उनके घर पर पुराना कुत्तू का आटा या सिंघाड़े का आटा रखा होता है और वह उसी का सेवन अपने व्रत के दौरान कर लेते हैं। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो पुराने आटे का सेवन अपने व्रत का दौरान करते हैं, तो आप संभल जाइए। देखिए होता क्या, जब भी आटा काफी दिनों तक रखा रहता है उसमें छोटे छोटे ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको बस यही गलती नहीं करनी है कि पुराने आटे का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जो पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, अगर आपने उनका सेवन कर लिया तो एक तरीके से आप मांसाहार का सेवन कर लेते हैं। और मांसाहार का सेवन करने के बाद न केवल माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, बल्कि आपका व्रत तुरंत खंडित हो जाएगा। आपके व्रत से जो आपको लाभ मिलने वाला था वह लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए, नवरात्रि के दौरान आप दही खा सकते हैं, लस्सी का सेवन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, नवरात्रि के दौरान कभी भी भरपेट करके कुछ खाएगा मत,
क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, जिस व्रत में तपस्या ना हो, जिस व्रत में संघर्ष ना हो, उसे व्रत का पलट करके व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। व्रत के दौरान आप कुछ भी खा रहे हो, बस इतना खाएगा कि आपका काम चल जाए, पूरा दिन आपका निकल जाए। पेट भर करके मत खाइएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माता रानी जी के 9 अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। आप बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि वह लगातार 9 दिन माता रानी जी को एक ही तरीके के फल अर्पित करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखने जा रहे हैं तो माता रानी जी को 9 अलग अलग तरीके के फल आपको अर्पित करना होगा, और वह भी ऐसे नहीं अर्पित करना होगा। आपको देखना होगा कि माता रानी जी के किस स्वरूप की किस दिन पूजा की रही है, उसी प्रकार से माता रानी जी को फल और फूल अर्पित आपको करना होगा। और अगर आप लोग अपने नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग प्रकार के फल और फूल शास्त्रों के अनुसार अर्पित करेंगे, तो इससे आपको माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं हमेशा के लिए आपसे दूर चले जाएंगे। बल्कि माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी, जय माता वैष्णो देवी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों जरूर लिखिए। इस वीडियो को अन्य भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।